फिर एक बार हम भाग 4 भोजपुरी अनुवाद के नियम के भाग 4 लेकर लोगन के सामने प्रस्तुत आई बन बनी और एमे बहुत ही एक प्यारा शब्द लोगन के पढ़ावे जाता नहीं। भोजपुरी का बहुत प्यारा ही शब्द जान के पढ़ावे जाता नहीं। जान से भी बहुवचन के बोध होला, लेकिन एक प्रयोग कहाँ कहाँ कई जाला। नॉर्मली हमनी के जो पढ़नी है सन एक पहला वाला भाग में कि जब भी एक वचन से बहुवचन बनावल जाला त कर्ता के अंत में लगावल जाला लोग सब सभन लोगी। लेकिन जान जो शब्द बा एकरो से बहुवचन के बोध करावल जाला, बोध होला और एके कर्ता के साथ ना लगा के एके वाक्य के अंत में लगावल जाला, सेंटेंस के अंत में लगावल जाला और एकरो से बहुवचन के बोध होला। अब जान शब्द के प्रयोग कहाँ कहाँ कइल जाला बहुवचन बनावेला ई रउआ लोगन के हम यहाँ बतावतनी। जान शब्द से भी बहुवचन के बोध होला। कहाँ कहाँ होला? 3 कंडीशन में होला। पहला कंडीशन प्रश्न पूछे में जान शब्द के प्रयोग होला और ओकरा से बोध होला कि एक से ज्यादा व्यक्ति के संबोधित कइल जाता, एक से ज्यादा व्यक्ति से प्रश्न पूछल जाता। पहला बात उदाहरण के रूप में जैव जान मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछल जाता और यहाँ देखिए कि जान जो शब्द बा वो वाक्य के अंत में प्रयोग होता। अब यहाँ जो जान बा ई जो प्रश्न बनावल बा वो इंटोनेशन के रूप में यूज कइल जाता। मतलब क्वेश्चन जब बनेला 3 तरह से बनेला। एके हमनी के आगे चल जाई कि के तरह क्वेश्चन बनावल जाला भोजपुरी में, के तरह प्रश्न बनावल जाला, ओके हम कितना तरीका से बनावल जाला ई हम आगे रउआ लोगन के सामने प्रस्तुत करब। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बाटे जो यहाँ क्वेश्चन लिखल गइल बा जैव जान ई इंटोनेशन है, मतलब ई टोन पे डिपेंड करेला। जब अगला से रउआ लोगन अगर केहू सवाल पूछता तो वो टोन में प्रयोग जैव जान तो यहाँ क्या होता? यहाँ इंटोनेशन टोन पे डिपेंड होता कि हम प्रश्न पूछता नहीं, अगला के लाग जाला टोन से ही कि प्रश्न पूछल जाता। एमे कोनो भी प्रश्नवाचक शब्द सूचक शब्द ना लगा रहला, एकरा से बस टंग से दर्शावल जाला कि ये क्वेश्चन है। तो एक अंत में देखिए जैसे लागल बा जैव जान, तो जान से क्या बोध होता? एक से ज्यादा व्यक्ति के हमनी के से प्रश्न पूछा जाता कि जैव जान मतलब एक से ज्यादा लोग के बोध करावल जाता, ओकरा से प्रश्न पूछल जाता कि रउआ लोग यहाँ से जाए या ना जाए। दूसरा धमकी देवे में भी जान शब्द के प्रयोग होला और ओकरा से बहुवचन के बोध होला। जैसे यहाँ ना जैव जान तो बुझ लिह जान, ना जैव जान तो बुझ लिह जान। यहाँ का होता? धमकी देवल जाता। केकरा देवल जाता? एक से ज्यादा व्यक्ति के धमकी देवल जाता। ना जैव जान क्या होता? पहला सेंटेंस में भी जाना होता तब बुझ लिह जान। कंडीशन एक के साथ साथ अप्लाई होता। ना जैव जान तो बुझ लिह जान हम का कर सकते हैं। तो यहाँ जान के बोध कहना होता धमकी दिखावेला और ओकरा से एक से ज्यादा लोग के बोध होता। ओके बाद तीसरा आदेश भी हमने के पढ़ी आगे कि कितना रूप में आदेश के व्यक्त किया जाता, कितना कई रूप से आदेश वाला सेंटेंस वाक्य बनावल जाला। तो जब वहाँ हमने के आदेश वाला पर पहुंचली तब रउआ लोगन के सामने हम व्यक्त करम कि कितना रूप में आदेश देवल जा सकता। यहाँ से जा ऑर्डर बा, यहाँ से जान माने क्या होता है? एक से ज्यादा व्यक्ति के कहल जाता, आदेश देवल जाता कि यहाँ से रउआ लोगन प्रस्ताव करी, यहाँ से जाए, ई हमार आदेश बा। ठीक बा? तो यहाँ भी 3 तरह से मतलब जान शब्द के प्रयोग बहुवचन ला 3 रूप में यूज कर देला। पहला प्रश्न पूछेला, दूसरा धमकी देवेला, तीसरा आदेश ला। तो इन तीनों में कहाँ यूज होला? नॉर्मली एक यूज वाक्य के अंत में होला, सब्जेक्ट के साथ ही ना जुड़ेला नॉर्मली, और अंतिम में एक लगा के वाक्य अंत में लगा के बोध करावल जाला।
कि एक से ज्यादा व्यक्ति से या तो प्रश्न पूछल जाता, या तो एक से ज्यादा व्यक्ति के धमकी देवल जाता, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति के आदेश देवल जाता। तो आशा बा कि रउआ लोगन के कर्ता समझ में आ गई हुई, और एक विस्तृत टेबल हम अगला भाग में बना देता नहीं, मैंने बना के रउआ लोगन के सामने प्रस्तुत करब। आशा बा कि रउआ लोगन के पसंद आई हुई। अगर पसंद आई बा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।